इसमें 95% जो सम्मानित त्रिस्तरीय पंचायत राज से जीत कर आए हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, नौजवान हो या वृद्ध लोग हों, उन्हें वो पहले इसमें वोट नहीं दिए हुए हैं, इसीलिए उनको बताना जरूरी था। अब मैं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीत के आता हूं, तो इसमें का बैलेट पेपर बिल्कुल वैसे ही होता है और वोटिंग की प्रक्रिया भी उसमें वही होती, लेकिन उसमें जो है कि उसमें कम से कम स्नातक हैं वोटर जो हैं। इसमें इसलिए मैंने बताया उनको कि बैलेट पेपर जो मिलेगा तो उसमें जो उम्मीदवार के नाम हैं वो नाम रहेंगे, 1, 2, 3 जितने उम्मीदवार हैं एक के बाद एक नाम रहेंगे, उनकी तस्वीर रहेगी कैंडिडेट की और उनके पार्टी का नाम रहेगा, सिंबल नहीं रहेगा, पार्टी का नाम रहेगा। तो जो उम्मीदवार को आपको वोट देना है, बहन रेखा कुमारी जो हमारी जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार हैं, उनको अगर आपको वोट देना है तो उनके लाइन में आगे जाके वहीं पर रखा हुआ एक कलम होगा, जहां मतदान केंद्र पर आपको अपना कलम इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका वोट खराब हो जाएगा। वहीं पर कलम होगा टांगा हुआ, रस्सी से बांधा हुआ, इसलिए अपना कलम लेके ही नहीं जाएं जेब में, वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि वहाँ जाके गलती ना कर बैठे। वहाँ आपको कलम मिलेगा, उस कलम से रेखा कुमारी के नाम के आगे 1 की लकीर खींच देनी है। टिक मार्क नहीं करना है, वोट खराब हो जाएगा। आप समझेंगे मैंने उनके नाम के सामने टिक मार्क कर दिया, वोट बोगस हो जाएगा। ONE 1 नहीं लिखना है, आप सोचेंगे मैंने 1 लिख दिया, FIRST फर्स्ट लिख दिया, वो सब नहीं है, सिर्फ नाम के सामने 1 लिख देना है। 1 का मतलब ही है कि मैंने पहली प्राथमिकता की वोट रेखा कुमारी को दी, नाम के सामने 1 लिख देना है, एक छोटी सी लकीर खींच देनी, ज़्यादा लंबी लकीर नहीं खींचनी है, बस उतनी ही जो खाना बना हुआ है उसी में वो कर देना है, यही वो प्रक्रिया है। क्रांतिकारी धरती पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था मतदाता मिलन समारोह से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार त्रिस्तरीय पंचायत राज से विधान परिषद में प्रतिनिधित्व करने के लिए जो उम्मीदवार हैं आदरणीय बहन रेखा कुमारी जी, वो आई थी और उनके समर्थन में हम सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। माननीय आपने देखा दोपहर में सीतामढ़ी के लोकप्रिय सांसद श्री सुनील कुमार पिंटू जी आए हुए थे, भूतपूर्व सांसद श्री सीताराम यादव जी आए हुए थे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भूतपूर्व सांसद आदरणीय श्री राम कुमार शर्मा जी आए हुए थे, भूतपूर्व यहीं की आदरणीय बहू और यहाँ की नेत्री रही हुई हमारे डॉक्टर रंजू गीता जी वो भी आई हुई थी, जो यहीं की बेटी हैं आदरणीय रेखा गुप्ता जी वो आई हुई थी, मैं भी था, हमारे विद्वान अधिवक्ता विमल शुक्ला जी थे, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह कुशवाहा जी थे, हमारे पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर अमर सिंह जी थे, सारे लोग आए हुए थे और भी बहुत सारे नेता थे, समय कम है, मिन्हाज भाई हैं, हमारे संजय झा जी हैं, जब्बार भाई हैं, बगल की पंचायतों से भी वहाँ से मुखिया वगैरह आए हुए थे। तो जनता दल यूनाइटेड को क्यों वोट दिया जाए और रेखा कुमारी को क्यों जिताया जाए, इसी पर चर्चा थी और मैं समझता हूँ सभी जितने मतदाता थे, जो आदरणीय मतदाता थे, सम्मानित मतदाता हैं त्रिस्तरीय पंचायत राज के, चाहे वो महिला हों, पुरुष हों, हिंदू हों, मुस्लिम हो, जो हो, एक स्वर से हर आदमी ने कहा कि नहीं, सही में अगर किसी को वोट ये मिलना चाहिए तो नीतीश कुमार को मिलना चाहिए, उनके उम्मीदवार को मिलना चाहिए। यही आज के आने का यहाँ मकसद था। कई जनप्रतिनिधि ऐसे हैं कि दो मन साझा करते हैं, इधर भी होते हैं उधर भी होते हैं, उसके लिए क्या कहिएगा बताइए? कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या है, वोट जिस दिन आएगा हम लोग जानते हैं वो कहाँ जाएंगे, इसलिए तो वो तो अच्छा है, जाते हैं तो वो जाके देखते हैं कि कोई किसके पास क्या है बात कहने को, किसके पास क्या है, उनके अलमारी में क्या क्या रखा हुआ है सामान, ये तो जानते हैं। कोई एक जाएंगे वो खाली जात की बात करेंगे, जातीय उन्माद की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते हैं दूसरे आदमी। बात आप भी बताइए, आप भी इसी मिट्टी के लाल हैं, इसी देश के नागरिक हैं, आप बता सकते हैं कि दूसरे वाले क्या कह सकते हैं अपने बारे में, कुछ कह सकते हैं, क्यों विकास की बात कर सकते हैं। कभी इस आदरणीय नीतीश कुमार के शासन में पिछले 18 साल में एक भी जातीय या धार्मिक उन्माद आपने देखा? कोई जातीय नरसंहार देखा आपने? अपहरण देखा? कभी कोई दंगा फसाद देखा? कहीं नहीं। तो बिहारी आदमी को, एक गरीब आदमी बिहार है, बिहार इतना पिछड़ा राज्य बनाकर इन लोगों ने रख दिया था, तो मुश्किल से नीतीश जी ने इस बिहार को उस गरीबी से, उस फटे हाली से भी बाहर निकालने का काम किया है। प्रत्येक आदमी जो यहाँ पर है वो देख रहा है कि भाई हम सुरक्षित हैं और कोई उम्मीद बिहार के विकास का है तो नीतीश कुमार के द्वारा ही हो सकता है। लेकिन इस वक्त जिले में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, लूटपाट, हत्याएं, डकैती लगातार हो रही है, उस पर क्या कहेंगे थोड़ा? देखिए, ये जो शराबबंदी में लोग लिप्त हैं और लगे हुए हैं, ये उनके द्वारा काम, ऐसा मेरा मानना है जो हम देख रहे हैं, क्योंकि अधिकांश जो इस तरह से काम हो रहे हैं ये सब पहले शराबबंदी में लिप्त थे। जब ये शराबबंदी का कानून आया और जब उसमें सरकार ने सख्ती लाई है तो कैसे किसी तरह से अवैध पैसा कमाएं, तो फिर वो, और बॉर्डर इलाका है तो वो थोड़ा एक वो भी समस्या आता है। तो लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी उस पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। शराबबंदी सर बहुत दिन से लागू है, लेकिन डकैती की घटना तो अभी लगातार हो रही है। मैंने कहा आपको, जो लोग उस दिन से लागू है, लेकिन सख्ती जितना इधर हुआ है, सख्ती इधर ज़्यादा बढ़ा है, तो जो लोग उसमें अपने आप को नहीं उसमें से कुछ कमा सक रहे हैं तो इधर डकैती और इसमें भी आ रहे हैं।
क्या अपील करेंगे उन लोगों से जो लोग गलत तरीके से माल उगाही करना चाहते हैं? नहीं, मैं अपील करूंगा, मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें। बिहार विकास के पथ पर है, दुनिया भर का विकास हो रहा है, कुछ अच्छा काम करें। ये क्राइम और क्रिमिनल का कार्यकाल और ज़िंदगी 2 साल 4 साल रहता है। क्यों अपने आप को, अपने परिवार को इस तरह से बदनाम और बर्बाद करते हैं? मेहनत करें, निश्चित रूप से उन्हें मेहनत करेंगे तो बिहार में तो अब बिहार के लोग आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ। आपको मालूम है दुनिया में जो गूगल और ये सब इन्फोसिस ये सब कंपनी के सबसे टॉप मोस्ट जो पदाधिकारी हैं, जिन्हें कई 1 खरब वेतन मिलते हैं महीने में, सब बिहार के लोग हैं। तो क्यों नहीं मेहनत करते हैं लोग, कोई क्यों नहीं पढ़ाई करते हैं? यही काम नीतीश कुमार सब जगह बोलते हैं, बताते हैं समाज सुधार कार्यक्रम में। मुझे विश्वास है कि समय के साथ ये सब सारी समस्याएं खत्म होंगी।